हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज हम आर्टिकल्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको वो सभी क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अनीता इज डैश ऑनेस्ट एम्प्लॉय। यहाँ पर मेरा नाउन है एम्प्लॉय, जिसके लिए मुझे आर्टिकल चूज करना है और ये सिंगुलर है, साथ ही साथ काउंटेबल भी है। दैट मीन्स यहाँ पर या तो आर्टिकल ए का यूज होगा या तो आर्टिकल एन का। अब दोनों में से डिसाइड कैसे करें, तो पहले हम नाउन के साउंड से डिसाइड करते थे। अगर पहली साउंड वोवल आए तो एन, अगर पहली साउंड कॉन्सोनेंट आए तो ए। बट क्योंकि यहाँ पर नाउन के बाद एडजेक्टिव भी आया है, तो अब मैं नाउन से ना करके एडजेक्टिव के साउंड से डिसाइड करूंगा कि आर्टिकल ए आएगा या एन। सो जब मैं ऑनेस्ट बोलता हूं तो पहली साउंड ऑ की आती है, जो एक वोवल साउंड है। दैट्स वाई मैं यहां पर आर्टिकल एन का यूज करूंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 2 इज रिया इज डैश परफेक्टली ब्यूटीफुल लेडी। यहां पर मेरा नाउन है लेडी, जो सिंगुलर है, साथ ही साथ काउंटेबल भी है। इसको क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, जो एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है परफेक्टली, जो एक एडवर्ब है। सो अब जो हमारा ए या एन में से चूज किया जाएगा वो परफेक्टली की साउंड के अकॉर्डिंग चूज किया जाएगा। यानी जब मैं परफेक्टली बोलता हूं तो पे की साउंड आती है सबसे पहले, और ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट्स वाई मैं यहां पर आर्टिकल ए का यूज करूंगा। रिया इज अ परफेक्टली ब्यूटीफुल लेडी। देन नंबर 3 इज डैश इंडिया गेट इज द फेमस टूरिस्ट प्लेस। इंडिया गेट के लिए मुझे आर्टिकल चूज करना है। आप जानते हैं इंडिया गेट एक प्रॉपर नाउन है, और एक प्रॉपर नाउन से पहले जनरली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, किसी भी पर्सन के नाम से पहले, किसी भी चीज के नाम से पहले। सो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन। देन नंबर 4 इज शी लुक्स लाइक डैश सिंड्रेला। सिंड्रेला के लिए आर्टिकल चाहिए, और मैं कहता हूं यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शी लुक्स लाइक अ सिंड्रेला। अब मैंने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया, जबकि सिंड्रेला भी एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। बट सेंस को समझिए सेंटेंस की। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शी लुक्स लाइक अ सिंड्रेला, यानी वो सिंड्रेला की तरह दिख रही है, यानी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। सो सिंड्रेला यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज ना होकर एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। मतलब कोई भी सुंदर सी लड़की अगर आपको दिखती है तो आप उसको सिंड्रेला से कंपेयर कर सकते हैं, सिंड्रेला बोल सकते हैं, ये कॉमन नाउन है। सो यहां पर आर्टिकल इसीलिए ए का यूज किया गया है। देन नंबर 5 इज डैश मिस डिसूजा वुड लाइक टू टॉक टू यू। यहां पर मिस डिसूजा के लिए आर्टिकल चाहिए, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। सो यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आर्टिकल ए आएगा। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, यहां पर सेंस क्या निकलेगा, अ मिस डिसूजा वुड लाइक टू टॉक टू यू, यानी कोई कुमारी डिसूजा आपसे बात करना चाहती हैं। तो कोई की सेंस में आप आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, यानी कोई भी अनजान पर्सन है, जब आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तब आप आर्टिकल ए का यूज करके वहां पर कोई की सेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टूर्नामेंट अनाउंस किया गया है या कोई गिव अवे अनाउंस किया गया है मिस्टर चौधरी के द्वारा। आप नहीं जानते कौन है मिस्टर चौधरी, तो आप बोलेंगे दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आ मिस्टर चौधरी, यानी किसी मिस्टर चौधरी के द्वारा। तो किसी की सेंस में या कोई की सेंस में आप आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं। देन नंबर 6 इज आई हैव टू वॉक 2 एंड डैश हाफ माइल्स एवरी डे। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई हैव टू वॉक 2 एंड हाफ माइल्स एवरी डे। याद रखिए, किसी भी फ्रैक्शन की बात जब आप करते हैं या हाफ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। देन नंबर 7 इज आई सॉ डैश फेरी इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। तो मैंने एक फेरी देखी अपने सपने में लास्ट नाइट। एक की सेंस में मैंने आपको बताया आर्टिकल ए का यूज आप कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 की सेंस में, एक की सेंस में, सेम की सेंस में और पर की सेंस में आप आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर यूज किया जाता है। देन नंबर 8 इज आई मेट डैश बॉय यस्टरडे, डैश बॉय वॉर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस। सबसे पहले मुझे आर्टिकल चूज करना है बॉय के लिए, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, साथ ही साथ काउंटेबल भी है, और यहां पर किसी पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं की जा रही, ये लड़का कोई भी हो सकता है।
दैट मीन्स मैं यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ तो नहीं कर सकता। साथ ही साथ जब मैं बॉय बोलता हूँ तो पहली साउंड बै की आती है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट मीन्स एन भी यूज़ नहीं किया जा सकता। सो या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। मैंने क्या बोला, आई मैट अ बॉय यस्टरडे, उसके बाद दोबारा से लड़के के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास है। डैश बॉय वोर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस। सो अब क्या है, ये लड़का मेरे लिए अनजान नहीं है क्योंकि इस लड़के के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं और दोबारा बात कर रहा हूं। तो जब दोबारा बात करूंगा तो ये मेरे लिए परिचित हो गया, ये मेरे लिए नॉन पर्सन हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भाई पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज़ किया क्योंकि अभी ये मेरे लिए अनजान है, बट आगे चलकर जो बात की गई है सेंटेंस में उससे पता चलता है कि मैं लड़के के बारे में और भी कुछ जानता हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ कर रहा हूँ सेकेंड फिलर में। देन नंबर 9 इज बुलेट ट्रेन कैन रन एट 220 किलोमीटर्स डैश आर। यहाँ पर आपको क्या लगता है, पर आना चाहिए। बुलेट ट्रेन की रफ्तार बताई गई है, वो कितनी स्पीड से भाग सकती है, 220 किलोमीटर प्रति घंटा पर आर। और पर की सेंस में मैंने आपको बताया आप आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं, एन का यूज़ कर सकते हैं। सो जब मैं आर बोलता हूँ तो पहली साउंड ए की आती है, ये एक वोवल साउंड है। दैट्स वाई मैं आर्टिकल एन का यूज़ करूंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन नंबर 10 इज द रायोट्स इन डैश नॉर्दर्न सीरिया हैज़ फ्राइटेंड एवरीवन। राइट्स का मतलब है दंगे फसाद, और आपको यहाँ पर नॉर्दर्न सीरिया के लिए आर्टिकल चूज करना है। सो नॉर्दर्न एक डायरेक्शन है और आप जानते हैं डायरेक्शन से पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब किसी डायरेक्शन के बाद किसी कंट्री का या किसी जगह का नाम जुड़ जाए तब आप उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सेम उसी तरीके से है जैसे आप कोई भी एपिक है या कोई भी आपका महाकाव्य है, ग्रंथ है, धार्मिक कोई भी चीज़ है, ग्रंथ हो गया या कोई पुस्तक हो गई, अगर आप उसका नाम लिखते हैं जैसे महाभारत या रामायण तो उससे पहले दाल लगता है, बट अगर आप उसके राइटर का नाम भी साथ में लिख देते हैं तब आर्टिकल द नहीं लगता। सेम उसी तरीके से डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द लगता है, बट अगर डायरेक्शन के साथ साथ कोई कंट्री जोड़ दी जाए या किसी जगह का नाम जोड़ दिया जाए तब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे नॉर्दर्न अमेरिका तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ अमेरिका, ठीक है, तब भी वहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि कंट्री के नाम से पहले भी नहीं आता, आप अच्छे से जानते हो। अगर सिर्फ नॉर्दर्न होता तब आ जाता वहाँ पर द। ओके, देन नंबर 11 इज रवि इज डैश सेकेंड रनर अप इन द कॉन्टेस्ट। सेकंड के लिए मुझे आर्टिकल चूज करना है। अब ये सेकंड है क्या? सो गाइज ये ऑर्डिनल है। मैंने आपको एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा रखा है ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जो आपके ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये ऑर्डर हैं और ऑर्डर्स को बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। सो यहाँ पर सेकंड क्या है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और याद रखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है, यानी रवि इज द सेकंड रनर अप इन द कॉन्टेस्ट। अच्छा, जैसे ये ऑर्डिनल होते हैं उसी तरीके से एक कार्डिनल भी होते हैं। कार्डिनल का मतलब काउंटिंग, सी से कार्डिनल, सी से काउंटिंग। और काउंटिंग कैसे होती है, 1 2 3 4 5। ऑर्डर कैसे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। डिफरेंस याद रखिएगा। देन नंबर 12 इज डैश मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड इंस्पायर्ड मी। अब मैथमेटिक्स के लिए मुझे आर्टिकल चूज करना है। सो मैथमेटिक्स का मतलब बेसिकली क्या है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है जिसका मतलब होता है गणित। बट अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है कि मेरे फ्रेंड का जो कैलकुलेशन है उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैथमेटिक्स ऑफ माय फ्रेंड का मतलब है मेरे फ्रेंड का जो गणित है, जो उसकी कैलकुलेशन है, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि किसी स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल किया गया है। जब भी इस तरीके से यूज़ किया जाए तब आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड इंस्पायर्ड मी, इसी से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन हम और करने वाले हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। द नंबर 13 इज डैश मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो अब आप देख रहे हैं क्लियरली मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया गया है, उसके जनरल सेंस में यूज़ किया गया है। दैट्स वाई यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन।
जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए अपनी जनरल सेंस में देन नो आर्टिकल, अगर किसी स्पेसिफिक सेंस में किसी अलग सेंस में यूज किया जाए तब वहां पर आर्टिकल आ जाएगा और आर्टिकल द आ जाएगा। देन नंबर 14 इज डैश टेनिस इज नॉट आवर नेशनल गेम। टेनिस के लिए आर्टिकल चूज करना है। टेनिस क्या है? एक गेम है, एक स्पोर्ट का नाम है। तो याद रखिए किसी भी गेम के, किसी भी स्पोर्ट के, सीजन के, मील के या फेस्टिवल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन। टेनिस से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। देन नंबर 15 इज द विक्टिम ऑफ द रायोट्स वॉज सेंट टू डैश हॉस्पिटल। यहां पर क्या बात की जा रही है कि जो दंगे फसाद के जो विक्टिम हैं, जो घायल लोग हुए हैं, उनको कहां भेजा गया? हॉस्पिटल भेजा गया। मैंने आपको एक रूल समझाया था कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, चर्च, टेंपल, जेल, प्रेजन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये किसी पर्पज़ को लेकर बनाई गई हैं कि इनका एक मूल उद्देश्य है। जैसे हॉस्पिटल का मूल उद्देश्य क्या है? वहाँ पर लोग इलाज कराने जाते हैं। स्कूल का पर्पज़ क्या है? वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। टेंपल का पर्पज़ क्या है? वहाँ पर हम प्रे करने जाते हैं। जेल का पर्पज़ क्या है? वहाँ पर क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। तो जब भी इनको इनके जनरल पर्पज़ के लिए, मूल उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाए तब आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी और सेंस में यूज़ किया जाए तब आर्टिकल आएगा। जैसे अगर आप बीमार होकर अपना इलाज कराने हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल घूमने जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तब आर्टिकल द आएगा। सो यहाँ पर अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पर कौन जा रहा है हॉस्पिटल? विक्टिम जा रहा है, यानी घायल जा रहा है। तो उसको तो जाना ही है अपने इलाज के लिए, यानी हॉस्पिटल का यूज़ कैसे किया जा रहा है? उसके मूल उद्देश्य के लिए, इलाज कराने के लिए। सो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन। देन नंबर 16 इज मैनी डैश बॉय कम्स लेट टू द क्लास। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मैनी आ। ध्यान दीजिए, मैनी, सच, क्वाइट, रादर, 4 वर्ड मैंने बताए, मैनी, सच, क्वाइट, रादर। अगर इनके बाद कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है देन आप इन दोनों के बीच में आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करेंगे, जस्ट यहां पर बीच में। क्लियर? 4 वर्ड्स बताए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का। देन नंबर 17 इज डैश केमिस्ट्री बिटवीन राम एंड सीता वॉज एविडेंट। केमिस्ट्री के लिए आर्टिकल चूज करना है। अब आप जानते हैं केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, बट अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की तो यहां पर सेंस क्या निकल रहा है? केमिस्ट्री बिटवीन राम एंड सीता। तो केमिस्ट्री का मतलब है यहां पर बॉन्डिंग। तो राम और सीता के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो एविडेंट थी, ये यहाँ पर सेंस निकल रहा है। तो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ज़रूर है, बट यहाँ पर किसी अलग सेंस में, किसी स्पेसिफिक सेंस में केमिस्ट्री का यूज़ किया गया है। दैट्स वाई मैं आर्टिकल द का यूज़ करूँगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द नंबर 18 इज डैश सेकेंड लाइन ऑफ दिस पैसेज इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंड के लिए आर्टिकल चूज करना है। अभी अभी आपको बता कर आया हूँ, सेकेंड क्या है? एक ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। दैट्स वाई यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन नंबर 19 इज डैश इंग्लिश हैव रूल्ड ओवर मैनी कंट्रीज। इंग्लिश के लिए आर्टिकल चाहिए। अब इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट भी है, साथ ही साथ लैंग्वेज भी है। आप जानते हैं ना तो सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आता है, ना ही लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है पहले वो देख लीजिए। यहाँ पर सेंस बन रहा है कि अंग्रेज़ों ने काफ़ी जो देश हैं, काफ़ी सारे देशों पर राज किया अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ कैसे बनाएंगे हम? देखिए, जब भी आप किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं तो वो लैंग्वेज शो ना करके फिर नेशनैलिटी बताने लगता है, नागरिकता। सो जब मैं बोलूँगा इंग्लिश तो ये एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, बट जब मैं बोलूँगा द इंग्लिश तो इसका मतलब मैं अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द इंग्लिश हैव रूल्ड ओवर मैनी कंट्रीज। देन नंबर 20 इज डैश रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ डेवलप्ड कंट्री। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए मुझे आर्टिकल चाहिए। आप जानते हैं ये एक कंट्री का नाम है और किसी भी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। आपको अच्छे से पता है, इंडिया से पहले दा थोड़ी लगाएंगे, या फिर अगर कोई और आपका स्टेट है तो उससे पहले
द नहीं आएगा, कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट के नाम से पहले द नहीं आता। बट कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर आपके कंट्री के नाम में रिपब्लिक आ जाए या स्टेट्स आ जाए या किंगडम आ जाए, तब आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं, आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। जैसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम तो किंगडम आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो स्टेट्स आ गया। जब भी इस तरीके का नाम मिले तब आप वहां पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। अदरवाइज जैसे इंडिया है आर्टिकल नहीं आएगा, या किसी भी स्टेट का नाम है आर्टिकल नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश से पहले द नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, पंजाब से पहले द लगता है। द रीजन इज कि पंजाब के अंदर 5 नदियों का संगम है, 5 नदी जाकर वहां पर मिलती हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं पंजाब। क्लियर? तो जहां पर आपको कोई ग्रुप दिखे वहां पर आप आर्टिकल द लगाएंगे, अदरवाइज आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे कंट्री या स्टेट के नाम से पहले। देन नंबर 21 इज ही इज गोइंग टू डैश सिनेमा राइट नाउ। यहां पर आपको आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना है। याद रखिए, सिनेमा, थिएटर, ऑफिस, इन सब से पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। ही इज गोइंग टू द सिनेमा राइट नाउ। देन नंबर 22 इज हिज फादर इज डैश MLA। अब MLA के लिए मुझे आर्टिकल चूज करना है, ये एक एब्रीवेशन है, और जब मैं MLA बोलता हूं तो पहली साउंड आती है एम की। ठीक है, इस तरीके से पहली साउंड आती है और ए की साउंड आ रही है, दैट मीन्स वोवल साउंड है। इसीलिए मैं यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज ना करके एन का यूज करूंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हिज फादर इज एन MLA। याद रखिए, कोई भी एब्रीवेशन है, अगर वो वोवल साउंड करती है तो एन यूज कर लेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड करती है तो आप आर्टिकल ए का यूज कर लेंगे। देन नंबर 23 इज ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द विलेज। सो टॉलेस्ट के लिए आर्टिकल चाहिए। अब ये एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो याद रखिए, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। आपने काफी अच्छे से ये पढ़ा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 24 इज मिस्टर वर्मा इज माई डैश वाइजेस्ट कलीग। वाइजेस्ट के लिए मुझे आर्टिकल चूज करना है। अब वाइजेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या मैं यहां पर भी आर्टिकल द का यूज कर सकता हूं? आंसर होगा नहीं। रीजन सुनिए, लॉजिक सुनिए। भाई, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, अगर उससे पहले पॉजेसिव केस आ जाए तब आप आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। पॉजेसिव केस क्या होता है? भाई, पॉजेसिव केस वो होता है जो दूसरी चीज पर अधिकार दिखाए। जैसे यहां पर आया माई या फिर योर, हिज, ये सभी क्या है? पॉजेसिव केस। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस आ जाए तो आप इसके साथ कोई भी आर्टिकल चूज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर? सो ये कभी मत बोलिएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द आएगा, हमेशा नहीं आता। देन नंबर 25 इज ही वेंट टू डैश स्कूल फॉर अटेंडिंग द फंक्शन ऑफ हिज चाइल्ड। स्कूल के लिए आर्टिकल चाहिए तो वह स्कूल जाता है, स्कूल गया था। क्यों गया था? भाई, अपने बच्चे का जो फंक्शन है उसे अटेंड करने गया था। मैंने आपको बताया भाई, स्कूल का मेन पर्पस क्या है? वहां पर बच्चा पढ़ने जाता है। जब पढ़ने जाएगा तो कोई आर्टिकल नहीं, अगर किसी और काम से जाएगा तब आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल आएगा द। सो यहाँ पर भी किसी और पर्पस से जाया जा रहा है, फंक्शन अटेंड करने, दैट्स वाई यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन नंबर 26 इज ही इज डैश बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स। यहाँ पर बेटर के लिए मुझे आर्टिकल चूज करना है। बेटर क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और मैं जानता हूं भाई, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड से पहले आर्टिकल नहीं आता जनरली। बट अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ऑफ द टू लिखा हुआ मुझे मिल जाए तब आप आर्टिकल द का यूज कर लेंगे, यानी ही इज द बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स। देन नंबर 27 इज वी हैड डैश लिटिल मनी लेफ्ट, सो वी वेंट आउट फॉर अ मील। तो हमारे पास थोड़े पैसे बचे थे, इसलिए हम कहाँ निकल गए? एक खाने के लिए निकल गए, मील के लिए निकल गए। अब ध्यान दीजिएगा भाई, लिटिल के साथ 3 केस बनते हैं। एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। जब मैं बोलता हूं सिर्फ लिटिल, तो लिटिल का मतलब है ना के बराबर, यानी 0%। जब मैं बोलता हूं आ लिटिल, तो आ लिटिल का मतलब है थोड़ा। थोड़े का मतलब आप मान सकते हैं 50%।
और जब मैं बोलता हूँ द लिटिल, तो द लिटिल का मतलब क्या है भाई, जितना भी है सारे की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज़्यादा हो, यानी 100% की बात की जा रही है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। लिटिल हो या फ्यू हो, दोनों में 3 केस बनते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो तीनों में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब अगर मैं बात करूं तो भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कुछ ही पैसे बचे थे इसलिए हम खाने पर चले गए। अब खाने पर आप गए हो तो आपके पास ऐसा तो है नहीं भाई 0% पैसे हो, अगर 0% होते तो आप जाते ही नहीं भाई, कैंसिल कर देते जाना। आपके पास कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर होंगे जो आप खाने के लिए गए हो, तो थोड़े पैसे 50% पैसे तो आपके पास होंगे ही, इसीलिए 50% की सेंस में मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा अ लिटिल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अ लिटिल का मतलब क्या है, थोड़े रुपए, थोड़ा पैसा। देन नंबर 28 इज वी डिसाइडेड टू अबैंडन आवर ट्रिप एज वी हैड डैश लिटिल मनी लेफ्ट। तो भाई हमने क्या किया, अपनी ट्रिप को कैंसिल करने का डिसाइड किया क्योंकि हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचा था। सेंस ये निकलना चाहिए भाई, कैंसिल कब करोगे, आपके पास पैसा अगर थोड़ा बहुत होता तो आप ट्राई करते, आपने कैंसिल कर दिया दैट मीन्स आपके पास पैसा है ही नहीं। अब 0% पैसा है और 0% के लिए आप जानते हो भाई सिर्फ लिटिल यूज किया जाता है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। दैट वाई यहां पर आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि लिटिल की सेंस में 0%। इसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 29 की, तो यहां पर है आई रिक्वेस्टेड हर टू ब्रिंग मी डैश फ्यू बुक्स। अब लिटिल और फ्यू का केस मिलता जुलता है। लिटिल का यूज़ हम उनके लिए करते हैं जो चीज़ें अनकाउंटेबल हों, जैसे मनी, वर्क। फ्यू का यूज़ हम उसके लिए करते हैं जो चीज़ें काउंटेबल हों, जैसे बुक्स, डेज। बट दोनों का सेंस लगभग सेम होता है थोड़े की सेंस में, तो यहाँ पर भी वही केस अप्लाई होगा, 0%, 50% और 100% वाला। जब मैं बोलता हूँ आई रिक्वेस्टेड हर टू ब्रिंग मी डैश फ्यू बुक्स, तो मैंने क्या किया, उसे रिक्वेस्ट की मेरे लिए कुछ बुक्स ले आए। अब आपने रिक्वेस्ट की है तो कुछ बुक्स के लिए कही होगी, यानी आपको कुछ बुक्स चाहिए, तो कुछ की सेंस में आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे, क्योंकि आ फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, 50%, यानी थोड़ी बहुत किताबें, कुछ किताबें, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। द नंबर 30 इज डैश फ्यू डेज दैट आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग, यानी जितने भी दिन मैंने उसकी कंपनी में गुजारे वो एक्साइटिंग थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थे, जितने भी दिन। अब मैंने आपको बताया भाई लिटिल का मतलब, फ्यू का मतलब क्या होता है, जब कोई आर्टिकल ना आए उसका मतलब है 0%, ना के बराबर। अगर आ आर्टिकल जोड़ दूं तो उसका मतलब होता है थोड़ा, यानी 50%, और अगर मैं दा जोड़ दूं तब मैंने बताया था भाई जितने भी है सबकी बात की जा रही है, पूरे 100% की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है भाई, जितने भी दिन मैंने गुजारे, जितने भी की सेंस में, यानी 100%, और 100% का मतलब क्या है, आर्टिकल द यूज करोगे। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द फ्यू डेज दैट आई पास्ड इन अवर कंपनी वर एक्साइटिंग। सो ये थे आपके क्वेश्चंस आर्टिकल से। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट बचता है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।